ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP1। ओके, अगर हम लोग स्टार्टिंग के एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल बोरॉन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया एंड गैलियम हो गया, डाउन द ग्रुप जाने पर तो इनमें क्या होता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, जो आपका पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक का है ये सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पार्टिसिपेट कर जाते हैं दोनों। डाउन द ग्रुप जाने पर इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, मना करने लगता है, तो सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ओनली +1 हो जाता है। ओके, ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आप थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना, इसकी जरूरत नहीं, इतना जान लो, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने लगता है, या स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। क्लियर है, समझ में आया? सो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर ऑल ऑफ यू? सर ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्लियर हो गया। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ पॉइंट भी मैंने बताए थे कि बोरोन आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ओनली, और बाकी एलिमेंट +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट? बोरोन shows only +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड रिमेनिंग एलिमेंट, लेट मैं रिमेनिंग एलिमेंट को ई से शो करता हूँ, दे shows +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, +3 जो शो करता है वो मोर स्टेबल होता है। ओके, ऊपर से बात कर रहा हूँ मैं एल्यूमिनियम की फॉर एग्जांपल, और जो आपका ये लेस स्टेबल होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। चलो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम के बाद क्या आता है बेटा, इंडियम, थैलियम। थैलियम, थैलियम के बाद क्या होता है, एक एलिमेंट और होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी जरूरत नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +3, +1 बहुत ही रेयर केस में होता है +1। ओके, यहाँ पर +3 +1 दोनों शो करेगा, +3 +1, +3 +1। ओके, तो डाउन द ग्रुप जाने पर +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। ओके, क्लियर है? रीजन क्या है आपको, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, रिवीजन है इसलिए फास्ट कर रहा हूं मैं, कुछ डाउट हो तो बोलो, उसको क्लियरली लिख दूंगा। ओके, सो अच्छा, आप लोग देख सकते हो कि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल गैलियम है आपका, मैंने एक रिएक्शन लिखाया था आपका, और इंडियम वगैरह है, और आपका थैलियम वगैरह है। थैलियम तो ये सोचो कि ओनली +1 ही शो करता है, +3 शो ही नहीं करता है। आप इस तरीके से समझो, थैलियम आपका +1 ही शो करता है, +3 बहुत ही रेयर केस में, जैसे एल्यूमिनियम का है बहुत ही रेयर केस में, वैसे यहाँ समझो बहुत ही रेयर केस में होता है ये। इसका +3 ज्यादा स्टेबल होगा, इसका +1 ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी कभी थैलियम की बात आए, आप इसको Na से रिप्लेस कर दिया करो। ओके, एल्कली मेटल्स की तरह, जैसे आपका Na रिएक्शन करता है वैसे आपका थैलियम रिएक्शन करेगा, तो NaOH आपका जो कंपाउंड होगा, सेम कंपाउंड आपका TlOH भी बनाएगा। जो रिएक्शन ये शो करेगा, सेम रिएक्शन ये शो करेगा, राइट? क्लियर है? ओके, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बिहेवियर शो करता है, तो ये भी आपका एल्कलाइन बिहेवियर शो करेगा, बट नॉट दैट मच, सोडियम हाइड्रोक्साइड जितना नहीं होगा, बट इन कंपेरिजन टू दीज, इनके कंपेरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग होगा इसका नेचर। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। नाउ बोरॉन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से आपका ओनली कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा, राइट? या कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ओके, आपका एल्यूमिनियम और बाकी सारे एलिमेंट आपके आयनिक कंपाउंड एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। लाइक +1, जब कभी +1 कंपाउंड हो वहां पर आप आयनिक कंपाउंड बना सकते हो, या उसको आयनिक बॉन्ड समझ सकते हो। +3 जहां पर शो करता है उसको कोवेलेंट समझ सकते हो, बट एल्यूमिनियम आपका +3 में भी कोवेलेंट बना सकता है। ये बेसिक सी चीजें हैं। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपका आता है हैलाइड। ओके, यस, कोई डाउट बताओ? सर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक बार एक्सप्लेन करिए ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कि अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, आप बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चलो पहले ये सोचो,
जो आपका जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या गैलियम हो गया, इंडियम थैलियम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, reducing ऑक्सीडेशन, nature. यस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस reducing it. रिड्यूसिंग नेचर होता है आपका। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका लोवेस्ट होगा, या बेसिकली लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो वो क्या करना चाहिए, उसका नेचर रिड्यूसिंग होगा या ऑक्सीडाइजिंग होगा? Oxidizing. पक्का? पक्का ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है या बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, दोनों चीजें सेम है, जस्ट अपोजिट है। चाहे मैं ऑक्सीडाइजिंग बोलूं या रिड्यूसिंग बोलूं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल देखते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी हम लोग मापते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हम लोग नहीं देखते हैं कहीं पर भी हो। ओके, अगर प्रैक्टिकल डेटा की बात करें हम लोग, तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल ही देखा जाता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल ही नापा जाता है। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन में या कहीं पर भी। तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, मुझे बताओ। मैंने एक बार दिखाया था आप लोगों को, शायद एल्कली मेटल से बताया होगा, जो Hydration. हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी प्लस, ये एक ही चीज नहीं होती है। जो आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही चीज नहीं होती है। हाइड्रेशन एनर्जी होता है, इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी होता है, राइट, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी होता है, यही सब होता है ना? याद करो, बताया था मैंने एक बार, बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो यार। जब मैंने आई थिंक कौन सा एग्जाम्पल लिया था, लिथियम वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि लिथियम का इतना ज्यादा हाई हाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्यों होता है लिथियम का, लाइक 3.05 समथिंग होता है, सोडियम का 2.71 होता है। याद है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तब मैंने बताया था जो आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा, बेसिकली हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है, ये कोई रिस्पेक्टिव वैल्यू नहीं है कि मैं सोचूं कि ये अकेला वैल्यू है। ये आपका सम ऑफ दीज थ्री, इनका वैल्यू होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। जनरली क्या होता है, हम रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज जैसा नेचर आयनाइजेशन पोटेंशियल का होता है, सेम नेचर आपका इसका हो जाएगा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हाई होती है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी हाई हो जाता है, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी लो होती है तो ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी आपका लो हो जाएगा। क्लियर है? वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर कभी भी इनमें आपका यूनिफॉर्म चेंज होता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, कभी भी हाइड्रेशन एनर्जी में आपका इरेगुलर चेंज हो जाएगा, तो आपका ये नेचर जो आपका सम है, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। उस केस में आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो आपका सीक्वेंस होगा वो आपका चेंज होगा। दैट इज वाई लिथियम को वहां पर सबसे ज्यादा होता है। ओके, यहाँ की बात करें, यहाँ हमने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बोरॉन का सबसे लोवेस्ट होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और बाकी सारे एलिमेंट का थोड़ा सा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी, बिकॉज दीज थ्री, या बेसिकली हम लोग बात करें, ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी इनकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, अगर बात करें, मैंने बताया था आई थिंक एल्यूमिनियम के बारे में बताया था ना। एल्यूमिनियम का जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो थोड़ा सा कार्बन से बेस्ट होता है। आपको मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा, एल्यूमिनियम इज स्लाइटली बेटर देन द कार्बन इन रिड्यूसिंग नेचर, या रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट आपका एल्यूमिनियम थोड़ा सा अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन। जब भी आप मेटलर्जी स्टडी करोगे, इसके बाद पी ब्लॉक के बाद, आई थिंक पी ब्लॉक खत्म होने के बाद टोटली मैं मेटलर्जी स्टार्ट करूंगा, तब आई थिंक मैंने आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम नहीं बताया, जो आपका बेयर्स प्रोसेस वगैरह होती हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, वो सब नहीं डिस्कस किया, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम का जो आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है, एल्यूमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एज अ कार्बन की कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ओके, इसका रीजन होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होगी, बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की कम होगी या एल्यूमिनियम की? आप इसको देख लेना, बहुत ही सिंपल सा चीज है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की कम होती है। ओके ना, हैलाइड्स की बात करें, हैलाइड में आपका बोरोन आपका होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ओनली BH3 टाइप हैलाइड शो करेगा। ओके, बाकी सारे एलिमेंट आपके EX3 टाइप के हैलाइड शो करेंगे। ओके, एंड दे बोथ आर क्या होते हैं, आयनिक भी होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं। ये आपका ओनली कोवेलेंट होगा। ओके, BH3 आपका ओनली कोवेलेंट कंपाउंड होगा बिकॉज यहाँ पर आयनिक का कोई स्कोप नहीं है। EX3 में सारे एलिमेंट आ जाते हैं आपके, लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, ये सारे एलिमेंट आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड बनाएंगे या दोनों टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कब होगा बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +1 में? प्लस या वन। मैंने, हाँ आयनिक के लिए मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आयनिक आपका एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ये चीज आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा तब भी आपका आयनिक हो जाएगा। ये हाँ। आपका एनहाइड्रस होना चाहिए कोवेलेंट के लिए, राइट? क्लियर है? इन सारे एलिमेंट में जब भी आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, लाइक आपका बोरॉन X3 बोलूं मैं या एल्यूमिनियम X3 बोलूं, सब में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना, है या नहीं? हाँ सर। ओके, Yes. तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। यस। ओके, तो लुईस एसिड का कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा? लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा ना, हाँ, लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा सर। क्योंकि साइज बढ़ेगा। यस, साइज बढ़ेगा। ऐसे इस तरीके से होगा। देखो, अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक एल्यूमिनियम Cl3 ले लिया और BCl3 ले लिया, एंड इधर पर B रखते हैं, इधर पर एल्यूमिनियम एंड GaCl3। ओके, अभी आप समझो B है आपका, यहाँ पर Cl लगा हुआ है। ओके, ये Cl आपका लगा हुआ। ओके, यहाँ पर बोरॉन है। सेम एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग एल्यूमिनियम को थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, और साथ में Cl भी लगा हुआ है, Cl का भी साइज इन कंपेरिजन टू। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड बने हुए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ओके, सेम यहाँ पर समझो, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये देखो, साइज इंक्रीज होने की वजह से फर्स्ट वाले में आपका साइज छोटा है बोरॉन का, और Cl का साइज, लेट से हम लोग अभी यूनिफॉर्म समझते हैं कि Cl का साइज सबके लिए यूनिफॉर्म है। साइज बड़ा होने की वजह से ये जो बीच का बॉन्ड है ना, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना। हाँ। ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो इसके लोन पेयर हैं ये इसको नहीं दे पाएगा ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है ना। हाँ। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाएगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मैं अभी बोरोन की बात कर रहा हूँ। बोरोन के केस में लेट से हम लोग, ये आपका बोरोन है, ये आपका Cl है, ये आपका बोरोन Cl, यहाँ पर साइज लेट से फॉर एग्जांपल कुछ भी साइज है इसका, लेट से 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, एंगस्ट्रॉम में ही होगा वैसे। तो ये यहाँ पर हम लोग अभी इस तरीके से एज्यूम करते हैं ये दे पाता है ना। एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम का साइज भी इंक्रीज हुआ, Cl का साइज तो ऑलरेडी बड़ा था, तो ये यहाँ पर 10 की जगह 20 एंगस्ट्रॉम होगा। इसको लिटरली मत लेना, बट ये समझाने के लिए है। ओके, तो ये यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग है, ये बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होगा जितना यहाँ पर हो रहा था। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं? सर ये जो BCl है ना, हाँ हाँ, वहां पे जो बैक बॉन्डिंग होगा वो 2p3p होगा, हम्म। और AlCl में 3p3p होगा, हम्म। तो वो ज्यादा स्टेबल हुआ ना।
AlCl3 3p3p बैक बॉन्डिंग हुआ ना? ये वो ज्यादा स्टेबल। हाँ मैं हाँ यहाँ पर 3p3p टाइप होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। मैं एक केस की बात कर रहा था जनरली, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, हाँ बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर होगा नहीं, उतना ज्यादा पॉसिबल है नहीं बैक बॉन्डिंग। क्यों? BF3 में क्या बोले बेटा? BF3 में हाँ BF3 में आपका बैक बॉन्डिंग होता है। BF3 में बैक बॉन्डिंग इसलिए होता है क्योंकि बोरोन का साइज और इसका साइज आपका सेम रहता है। सेम नहीं, बेसिकली छोटा साइज है। साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर BF3 का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, बोरोन एफ एफ एफ, लेट्स से ओके, तो जो आपका बोरॉन होता है, बोरॉन का लेट्स से के पास भी तो लोन पेयर रहते हैं ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? नहीं नहीं, इससे नहीं मैच करेगा, इससे करा सकते हैं हम लोग नीचे वाले। ये बैक बॉन्डिंग इस तरीके से पॉसिबल हो जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर हो जाएंगे। इसके पास लोन पेयर रहता ना, अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं इस तरीके से कर रहा था कि बोरॉन है, बोरॉन के पास एक ही उसमें लोन पेयर रहते हैं, एंड यहाँ पर एफ रहेगा आपका, यहाँ पर भी एफ रहेगा, यहाँ पर भी एफ रहेगा, तो इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं। ये एक तरीका है शो करने का। ये दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आपका बैक बॉन्डिंग हो गया। ओके, दोनों सही है, जो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर रेजोनेंस भी होता है, बैक बॉन्डिंग भी हो सकता है। ओके, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा। बस ये कहने का मतलब ये, हाँ ये है कि यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दैट मीन्स वो आपका लुईस एसिड नहीं है। ओके, लुईस एसिड नहीं रहा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब काहे का लुईस एसिड। ओके, तो ये लुईस एसिड नहीं रहा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा वो आपका लुईस एसिड हो जाएगा। लाइक आपका AlCl3 आपका एल्यूमिनियम के लिए, हाँ बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, जैसा तुम बोल रहे थे आयुष अभी, बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, बट नॉट इन कंपेरिजन टू जैसे इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही थी वैसे यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी उतने कंपेरिजन। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला एसिडिक नहीं होगा। बस इसलिए ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप जाने पर आपका ट्रेंड्स है लुईस एसिडिक का ट्रेंड डिक्रीज होने लगता है। ओके, सो ये हो गया। अगर मैं बाकी हेलाइट्स की बात, अच्छा एक मैंने एग्जाम्पल और दिया था आप लोगों को, क्या एग्जाम्पल दिया था? BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। BF3, BCl3, BBr3, BI3 में मैंने डिस्कस किया था कि टू, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग इसमें 2p2p बैक बॉन्डिंग, राइट। यहाँ पर 2p3p है, यहाँ पर 2p4p, 2p5p। नाउ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज होगा, देख लो। यहाँ लुईस पे एसिडिक The स्ट्रेंथ, increase. इंक्रीज होगा। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी है, इंक्रीज। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्टेबल है बेटा। ओके, क्लियर है ना? तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, नोट्स में लिखा होगा ये सारा, ये एग्जाम्पल नोट्स में कराया होगा मैंने। ओके ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा BF3 के बाद फिर आपका हाइड्राइड आ जाता है। हाइड्राइड से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका एक एसिड होता है H3BO3। H3BO3 आपका मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है? आप, ये तो आपको आइडिया है मोनोबेसिक एसिड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया।
मोनोबेसिक का मतलब ये आपका लुईस एसिड होता है बेटा, इसमें लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, लुईस एसिडिक नेचर होता है, बट ये प्रोटॉन डोनर नहीं है। प्रोटॉन मींस यहाँ पर H+ डोनेट नहीं करता है, तो बेटर होता है ये आपका OH, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये अच्छा रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन कंपेरिजन टू दिस। यहाँ पर आपके लोन पेयर की कमी है, इसलिए लुईस एसिडिक नेचर का होता है। ये आपका OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर सकता है, OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा BOH4 नेगेटिव होता है। इसको हम लोग बाद में बताऊंगा मैं जब H3BO3 बताऊंगा। इससे रिलेटेड था कि ये H3BO3 आपका प्रोटॉन डोनर नहीं होता है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि H3BO3 आपका एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा या नहीं करेगा, या कितना H+ निकालेगा नहीं निकालेगा, उसके ऊपर आता है। ये एक मोनोबेसिक एसिड है, लुईस एसिड की वजह से ये मोनोबेसिक एसिड है, ना कि प्रोटॉन डोनर की वजह से। ओके, नाउ अदर हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे तो अदर हैलाइड्स लाइक AlCl3 में भी आपका वेकेंट होता है तो लुईस एसिड होगा आपका। फिर आपका Al2Cl6 मैंने बताया था, AlCl3 आपका Al2Cl6 में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका लुईस एसिड नहीं होगा। Al2Cl6 आपका लुईस एसिड नहीं होगा, AlCl3 आपका लुईस एसिड है। ये आपका लुईस एसिड है, ये आपका लुईस एसिड नहीं है। ओके, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। इसका बॉन्ड लेंथ भी आप याद कर सकते हो बेटा, और एंगल आपका जरूरी है, एंगल आप याद कर लेना। एंगल होता है आई थिंक जो ACl और Cl, ये वाला बॉन्ड एंगल आई थिंक 100 और 101 के आसपास रहता है। ओके 18 हाँ, और जो आपका Cl, एल्यूमिनियम Cl, ये एंगल होता है 115 टू 1118 और 120 के आसपास होता है। ये किसी किसी बुक में डिफरेंट डिफरेंट लिखता है, बट मैं एवरेज 118 मानता हूँ। 18 ओके, 1188 के आसपास आप लोग याद कर लेना। ओके, नाउ इसमें आपका नेक्स्ट हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए हाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। हाइड्राइड क्या होता है? बोरॉन आपका कोवेलेंट टाइप का हाइड्राइड शो करेगा। बोरॉन के बहुत टाइप के हाइड्राइड होते हैं जिसको हम लोग बोरॉन बोलते हैं। इसी टाइप का आपका एल्यूमिनियम का हाइड्राइड होगा जिसको एलेंस बोलते हैं। गैलियम का हाइड्राइड होगा उसको गैलेन बोलेंगे। और जो आपका इंडियम और थैलियम होते हैं उसके भी टाइप के एक हाइड्राइड होते हैं। ओके, सो इसको हम लोग बोलेंगे बोरेन। एल्यूमिनियम का भी हाइड्राइड होगा, इसको बोलेंगे Al, ये आपका एडजस्ट करेगा BnHn+4 और BnHn+6 इस टाइप में एडजस्ट करेगा। एंड Ln एग्जिस्टेड, ये किस तरीके से एडजस्ट करेगा बेटा? टेल मी। AlH3n। ओके, ये इस तरीके से एडजस्ट करेगा। ओके, एंड जो गैलियम होता है, गैलियम का सिंपली आपको एक ही याद करना है, G2H6, यही एडजस्ट करता है। ओके, जो आपका इंडियम और थैलियम होगा वो आपका पॉलीमेरिक टाइप के हाइड्राइड शो कर लेंगे, लाइक जैसे ये शो कर। ओके, क्लियर है? सो इसके में बात करेंगे हम लोग B2H6 के बारे में। B2H6 ये आपका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो B2H6 में आपको क्या देखना है? B2H6 का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। B2H6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोरॉन, बोरॉन H। ये जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ओके, या बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। ओके, नाउ टेल मी, इसमें कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 4. 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। 2 नंबर ऑफ hydrogen डी सेंटर Bridge 2 bond. इलेक्ट्रॉन और ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। ओके, क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। यू हैव टू नो दिस। इसका स्ट्रक्चर आपका, लेट से, मैंने आई थिंक बनाया था, इसमें ये हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आपके ऊपर नीचे बोल सकते हैं, ये इस तरीके से। ये चारों चीजें आपकी एक ही प्लेन में हो सकती है। ओके, ये आपके एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, राइट? ये आपके एक प्लेन में है,
जो आपका जो प्लेन में आपको दिखाता हूँ इस तरीके से है। अभी सोचो ये वाला हाइड्रोजन आपके ऊपर है, जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन आपका नीचे है, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपको दिखा नहीं सकते। एक आपका इधर जाएगा नीचे, एक आपका ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ इतना स्ट्रक्चर आपको एक प्लेन में दिखता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं बट रिप्लेसेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये ब्रिज बॉन्ड तो बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होगा। अनस्टेबल मीन्स बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बट वीक बॉन्ड होता है बट रिप्लेसेबल नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे मूवियों में देखा होगा कि अगर कोई एलिमेंट आता है, लेट से कोई एलिमेंट आया रिएक्शन करने के लिए, एलिमेंट लेट से हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, कौन सा एग्जांपल, SO4 का एग्जांपल था। ओके राइट, याद आया, M2SO4 का एग्जांपल था, Me2SO4 का एग्जांपल। तो Me जो आपका ये है मेथिल है, मिथाइल है। मिथाइल आपका यहाँ पर अटैच होगा, एक आपका यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर। कायदे अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एमी आपका यहाँ पर जाना चाहिए, बिकॉज ये बॉन्ड तो बहुत वीक होता है, राइट, वीक होता है ना। अगर कोई एलिमेंट आता है तो कहाँ पर अटैक करता है, आपने पता लगाया ना, अभी आपने पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो चुका होगा, GOC या रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हुआ, तो जब कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है तो जहां पर उसको वीकेस्ट बॉन्ड मिलता है वहां पर अटैक करेगा। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड तो ये होगा, बट ये रिप्लेसेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है बोलो। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बोलते हैं कि भाई यहाँ तक जाने के लिए तुम्हें मेरी लास्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ये वाले हाइड्रोजन जो होते हैं, यहाँ के हाइड्रोजन ये होते हैं, ये बोलते हैं पहले हमसे रिएक्शन करोगे इसके बाद यहाँ पर जाओगे आप। हालांकि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझो, ये आपके राजा और रानी हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा तो जो उसका सेनापति होता है ना, सेनापति ताकतवर होता है, राजा रानी के पास उतना कुछ होता ही नहीं है। अंदर अगर सेनापति मर गया तो ये तो कुछ नहीं है, तो आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ब्रिज बॉन्ड में बेसिकली टेक्निकल में बात करूं तो यहाँ पर 2 ओवरलैपिंग जोन होता है, जिसकी वजह से ये रिप्लेस नहीं कर पाते, जिसको ब्रेक करना बहुत ही टफ हो जाता है। ओवरलैपिंग जोन हो जाती है ये आप। ओके, इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के बारे में। तो B2O3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है इसमें, जिसको हम लोग पढ़ना है B2O3। इसका एक नाम और होता है बेटा, क्या बोलते हैं, SQ साइड बोलते हैं ना। इस SQ का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा। SQ का मीनिंग होता है ये 1.5 ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में अगर इस तरीके से रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन आपका कितना है, 1.5 या 1.5 है। ये आपका एलिमेंट हो गया, इस तरीके का ऑक्साइड होता है। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2, ये 3, ये आपका B2O3 बनता है। इस 1.5 ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम सेस्क्यू पड़ा हुआ है। ओके, समझ गए, 1.5 का मीनिंग होता है ये सेस्क्यू। क्लियर है। नाउ B2O3 एंड Al2O3 इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट आपका Al2O3, अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Al2O3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर आपका इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द मेटालिक नेचर। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक का ऑक्साइड आपका बेसिक होता ही है। यू नो, आपको आइडिया है, जो Tl होता है, Tl आपका Na की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे आपका इसका ऑक्साइड होगा बेसिक, वैसे ही इसका ऑक्साइड भी बेसिक होगा। ओके, तो Tl और इंडियम और गैलियम के ऑक्साइड, बेसिकली गैलियम का तो एल्यूमिनियम के जैसा ही शो करेगा, इसका नेचर आपका एम्फोटेरिक होता है, एंड इन दोनों का नेचर आपका बेसिक होता है। ओके, जो आपका B2O3 है इसका नेचर होता है बेटा एसिडिक। ओके, बट कभी कभी इसको हम लोग एज अ बेसिक भी यूज कर रहे हैं, जब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर वाला सॉरी एसिडिक नेचर वाला एलिमेंट ज्यादा इससे रिएक्शन कर, इससे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला एलिमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक नेचर कब करेगा और एसिडिक नेचर कब करेगा, मैं यहाँ पर शो करके बताता हूँ। जैसे आपका B2O3 था आपका कंपाउंड। ओके, नाउ B2O3 से ज्यादा आपका P2O5 वाला एलिमेंट ये ज्यादा एसिडिक होता है। तो जिस इससे ज्यादा एसिडिक वाला कंपाउंड आया तो ये क्या करेगा, अपना नेचर चेंज कर लेगा, ये हल्का सा बेसिक
करने लगेगा। ओके, हाँ कभी कभी ही करता है, 90% टाइम एसिडिक ही होता है, कुछ कुछ ही एलिमेंट होते हैं जिसके साथ ये बेसिक नेचर शो करेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर आपका कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा कंपाउंड? BPO4. BPO4, वेरी गुड। BPO4 आपका कंपाउंड बनेगा। सेम आपका इसमें आपका AsO4 गैस, AS4O10 या AS2O5, ये भी आपका रिएक्शन करेगा इसी की जैसा। बेस एसिडिक रिएक्शन देखना आपका, तो B2O3 किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा NaBO2Cu BO2 ये कंपाउंड बने। ओके, नाउ एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर होता है, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ट्राईहेलाइड बनाएगा, या अकॉर्डिंग टू एसिड क्या होगा? सॉल्ट बनाएगा बेसिकली। ओके, अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो लेट से एल्यूमिनियम आपका बेस के साथ क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पर। ओके, Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या कंपाउंड बनेगा? NaAlO2, वेरी गुड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, याद कर लेना। ओके, हाँ Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3, वेरी गुड। ओके, ये दोनों कंपाउंड। इनके हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बोरोन का हाइड्रोक्साइड तो आपका एसिडिक है, राइट? BOH होल ट्राई, ये तो आपका एसिडिक है ना, बताया मैंने, ड्यू टू द लुईस एसिड। ओके, बाकी एल्यूमिनियम और गैलियम के हाइड्रोक्साइड आपका ये एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिकली इसको हम लोग प्राइमरीली ये बेसिक का काम करता है, होता है एम्फोटेरिक है, राइट, बट बेसिक का काम करता है। जैसे इसको हम बोलेंगे B2O3 को, ये आपका एसिडिक का काम करता है बट बेसिक का भी काम करता है ना, तो इसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलना चाहिए ना, बट नहीं बोलते। ओके, क्लियर है ना? सेम यहाँ पर ये आपका बेसिक का काम करता है बट कभी कभी हम लोग इसको एम्फोटेरिक की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, फिर जो आपके नीचे है आपका इंडियम एंड थैलियम, दीज टू एक्ट एज अ बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ फिर आपके केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में अगर बोरॉन आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बोरॉन आपका मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बोरॉन आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है। बोरॉन या बेसिकली सारे एलिमेंट की बात करेंगे, सारे एलिमेंट मीन्स एल्यूमिनियम भी साथ में लेके चलेंगे, बाकी एलिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एल्यूमिनियम के साथ में लेके चलो। बोरॉन आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एसिड मीन्स HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इसके साथ रिएक्शन करके आपका एक एसिड बनाता है, दैट इज H3BO3। ओके, आइडिया है ना? बोरॉन आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड आपका होगा H2SO4 HNO3, इनसे रिएक्शन करके बाद आपका H3BO3 कंपाउंड बनाएगा, प्लस अदर कंपाउंड भी बनाएंगे आप, SO2 हो गया, NO2 हो गया, इस टाइप के कंपाउंड। ओके, वो डाइल्यूट होगा, क्या बेटा? HNO3 डाइल्यूट। हाँ HNO3 डाइल्यूट होगा, यस, कंडीशन तो याद करना है, HNO3 आपका डाइल्यूट होगा। ओके, और ये भी आपका डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट H2SO4 होगा आपका, ये तो आपका वेरी वेरी डाइल्यूट होगा HNO3 आपका, ये भी आपका डाइल्यूट होगा ना। क्या ये HCl से रिएक्शन करेगा? बोलो, HCl से रिएक्शन करेगा? एसिड तो लिखा ना मैंने। बोरोन आपके जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl का रिएक्शन नहीं हो सकता। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड यही होते हैं कि HCl आप जहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर सकता है। HCl का ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता है, तो बोरोन और HCl का रिएक्शन होगा, चाहे HCl कितना भी अच्छा ले रहे हैं, कंसंट्रेट ले रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं उसकी वजह से ये आपका H3BO3 कंपाउंड बन जाएगा। HNO3 के साथ करेंगे तो भी आपका H3BO3 कंपाउंड बन जाएगा। अभी जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं, इस केस में बाई प्रोडक्ट इसका बनेगा आपका H2SO4 के केस में बनेगा SO2 और HNO3 के केस में बनेगा NO2, आई थिंक यही बनता होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन करेंगे, हाँ एल्यूमिनियम रिएक्शन कर सकता है
एल्यूमिनियम आपका H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा Al2SO4 ऑल्टराइज प्लस SO2 प्लस H2, ये कंपाउंड बनता है। ओके, ना क्या एल्यूमिनियम आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ? नहीं करता। एल्यूमिनियम आपका कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर एक Al2O3 की लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, या ऑक्साइड ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से HNO3 के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करता। थोड़ा सा रिएक्शन करेगा स्टार्टिंग में, फिर रिएक्शन नहीं करता। राइट, जैसे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी उसके आगे रिएक्शन नहीं करता फिर। ओके, सो ये एलिमेंट का हमने यहाँ पर देखा। मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है? मेटल के साथ रिएक्शन आपने देख लिया है कि बोरॉन आपका मेटल के साथ कंबाइंड होकर के बोराइड बनाएगा। ओके, और नॉन मेटल के साथ तो कंबाइंड आपको पता ही है। ओके, चलिए अगर वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, बोरॉन का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होता है बेटा? क्या फॉर्म करता है बोरॉन वाटर के साथ? बोलो। अरे यार, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने, कल परसों टेस्ट है आपका। कोल्ड और हॉट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, और जो बोरॉन होता है स्टीम के साथ रिएक्शन करके आपका B2O3 बनाता है। राइट, सेम केस आपका एल्यूमिनियम के लिए होगा। एल्यूमिनियम आपका कोल्ड और हॉट वाटर के साथ, बेसिकली कोल्ड के साथ, हॉट के साथ तो रिएक्शन कर जाता है ये हल्का हल्का सा। ओके, तो ये रिएक्शन नहीं करता। और एल्यूमिनियम को अगर स्टीम मिल जाती है तो ये अच्छे से रिएक्शन करके AlOH होल थ्राइस कंपाउंड बनाएगा। ओके, सेम आपके गैलियम और इंडियम आपके कंपाउंड है, ये आपके ना हॉट से रिएक्शन करने वाले हैं ना कोल्ड से रिएक्शन करने वाले हैं। जो Tl होता है ये तो आपका मॉइस्ट एयर से भी रिएक्शन कर जाएगा, तो मतलब H2O कैसा भी हो ये रिएक्शन कर जाने वाला है और TlOH बनाएगा। ओके, क्लियर है? ये चीजें तो आपको आना चाहिए। अगर एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो बेटा बोरॉन आपका एयर के साथ रिएक्शन करके B2O3 बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाएगा। सेम आपका एल्यूमिनियम का कहानी है, एल्यूमिनियम भी आपका नाइट्राइड फॉर्म करता है। और जो बोरॉन नाइट्राइड है या एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके तो पता है ना आपको क्या बनाने वाला है? अमोनिया। यस, अमोनिया गैस बनाने वाला। वेरी गुड। नाउ सेम अगर हम लोग बात करें आगे बोरॉन के बारे में, बोरॉन है ना, हाँ, बोरॉन के बारे में, बोरॉन का एक्सट्रैक्शन आपको पता है। बोरॉन को बनाने के लिए प्राइमरीली एक मेथड है जिसको हम लोग बना सकते हैं, लाइक बोरेक्स से। ओके, बोरेक्स से हम लोग बोरॉन बना सकते हैं। बोरेक्स से बोरॉन बनाने का मेथड का रिएक्शन बताओ मुझे कोई, क्या होता है? बोरेक्स होता है ना, Na2B4O7 plus 7H2O. ये Na2B4O7, 7H2O लिख सकते हो या नहीं भी लिखो चलेगा। इसका HCl के साथ रिएक्शन होता है। ओके, अगर यहाँ पर आपको H2O लिखना है तो यहाँ पर H2O लिखोगे तो आपको एडिशनल H2O की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने H2O के क्रिस्टल लिए हैं, नहीं लिए हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा H2O लेना पड़ता है। जब रिएक्शन करेंगे आपको तो कंपाउंड मिलेगा आपका H3BO3 प्लस आपका NaCl। NaCl तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कहीं पर Na दिख जाए और Cl दिख जाए तो ये कंपाउंड एक तो बनेगा ही बनेगा, तो आपको NaCl बनाना है। प्लस में कुछ बनता है तो लिख लो, नहीं बनता है तो कोई जरूरत नहीं। ओके, ये जो कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड आपका गर्म करके, हीट करके B2O3 बना सकते हैं। ओके, अच्छा, H3BO3 को हीट करने पर B2O3 तो बन जाते हैं, बट इसकी स्टेज आपको आइडिया है कब कितना गर्म करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर कब क्या बनता है? 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है? ओके, रेड हॉट गर्म करने पर क्या बनता है? हैव यू एनी आइडिया? एक रिएक्शन मैंने लिखाया होगा ना कि 160 पर हीट करते हैं तो ये बनता है, 120 पर हीट करता है, 100 पर हीट करते हैं तो ये बनता
चलिए मैं बताता हूँ, जब आपका बोरेक टेस्ट आएगा तो मैं बताता हूँ, वहां पर लिखा हुआ। ओके, 100 यस, वेरी गुड। इसके बाद जो B2O3 है, ये B2O3 से हम लोग बोरॉन निकाल सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ, या तो Na के साथ रिएक्शन कर लो, एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लो। प्राइमरीली हम लोग Na और Mg लेते हैं, ये दोनों नहीं लेते हैं। हाँ, ये चारों एलिमेंट के साथ आप बना सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिएक्शन आपकी हाई टेम्परेचर पर होने वाली है। हाई टेम्परेचर पे यहाँ पर बोरॉन बन जाएगा और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आपका कोई सा भी मेटल लेते हैं तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ओके, ऑक्साइड बनेगा, राइट। और उसको फिर आप फिल्टर्ड कर लेते हो, एलिमेंटल फॉर्म में निकालना है तो किसी भी एसिड के साथ, मेजरली हम लोग HCl एसिड होता है तो HCl एसिड के साथ बॉइल करके हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, तो आई थिंक 95% टिल 95% हम लोग बोरॉन को निकाल सकते हैं, ओके। ये आपका एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है, इसके दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है आपका, सेकंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ तक आता है, सेकंड स्टेप यहाँ तक होता है। सेकंड यहाँ तक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, ओके। नाउ एक और मेथड होता है आपका, अगर हम लोग KBF4 के साथ हीट करते हैं पोटेशियम को, KBF4 हीटेड विथ पोटेशियम, आपका बोरॉन बनेगा प्लस KF बनता है। सिमिलर लाइक दैट, यहाँ पर जो आपका बोरॉन है ना, इस बोरॉन को आप फिर से निकाल सकते हैं, विच HCl के साथ निकाल के बोरॉन के यहाँ पर वॉश करके ड्राई कर सकते हैं। नाउ अनदर मेथड होता है, एक आपका होता है वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड समझते हो? BI3 को जब हीट करते हैं, रेड हॉट हीट करेंगे तो आपका बोरॉन बनेगा प्लस H2, सॉरी, I2 गैस निकलेगा, ओके। ये आपका होता है, बस इतना याद कर लो, इसका नाम क्या है, जरूरत नहीं है आगे कुछ, इसका नाम याद रख लो बस। वैन आर्कल मेथड होता है एक मेथड। अगर B2H6 को डायरेक्टली हम लोग हीट कर देंगे तो भी आपका बन सकता है। B2H6 को डायरेक्टली हीट करेंगे, आपका बोरॉन बनेगा और H2 गैस बन जाएगा। और भी मेथड लिखे होंगे, लाइक BX3 के साथ लिखा होगा एक मेथड आपका, BX3 मीन्स BCl3 के साथ लिखा होगा। BCl3 के साथ अगर जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो आपका बोरॉन बनता है प्लस जिंक क्लोराइड बनता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, बोरॉन कंप्लीटेड हो गया। बोरॉन के बाद हम लोग, अच्छा, बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो बिफोर गोइंग टू B2O3। बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, Bn का वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा बेटा, बोलो अर्षिता? NH3 NH3 गैस बनेगा प्लस बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। इस CPO रिएक्शन की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, दोनों दोनों हाई चाहिए, तो बस बीएन इसी। सबसे हार्डेस्ट कंपाउंड है ना? क्या? बीएन BF, बीएन BN आपका आयनिक कंपाउंड है ये। हार्डेस्ट कंपाउंड है ना सबसे? हाँ, हार्डेस्ट कंपाउंड है। क्यों हार्डेस्ट कंपाउंड है? ये जो BN होता है ना बेटा, बोरोन नाइट्राइड, इसको हम लोग एज अ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड की तरह बोलते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड जानते हो? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो ये बताओ, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? कभी आपने नाम सुना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का? BN आपका होता है ना, BN एक पॉलीमर फॉर्म में जब होता है, अभी तो नॉर्मली इसी फॉर्म में है ना, जैसे ये है। BN आपका एक BNX के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। BNX के फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है? एक आपके सामने रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है जब आपका बोरॉन रिएक्शन करता है विद अमोनिया, आई थिंक बोरॉन, या नहीं बोरॉन नहीं है, B2H6 होता है। ये रिएक्शन आई थिंक लिखा है नहीं होगा तो एक नोट कर लेना आप लोग इसको। B2H6 जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, लिखा है क्या नोट में? लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर मेजरली 3 कंडीशंस होती हैं।
अगर आपका एक्सेस अमोनिया हुआ, एक्सेस अमोनिया हुआ और लो टेम्परेचर हुआ, तब आपका कंपाउंड बनेगा BH2 NH3 प्लस BH4 निगेटिव। आपका ये कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड आपका होता है आयनिक। अच्छे से याद कर लो बेटा, कभी कभी आ सकता है ये रिएक्शन, हालांकि मैंने कभी तो किसी एग्जाम में देखा है बट ज्यादातर आता नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसमें, नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, जब एक्सेस ऑफ NH3 तो है आपका बट हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, पहले में क्या था लो टेम्परेचर, यहाँ पर कंपाउंड बनेगा BN और X। आप समझ गए होंगे मैंने BN X का मीनिंग क्या है, X मीनिंग है यहाँ पर N, जैसे आपका N होता है ना वैसे ही X का मीनिंग है। जनरली बुक्स में N लिखा रहता है ना बहुत सारी बुक्स में, इसलिए मुझे X याद है। ओके तो एक पॉलीमर टाइप का होगा, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता हूँ, जैसे ग्रेफाइट मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, सेम टू सेम होता है, वहां पर BUN रिप्लेस कर दो कार्बन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन NH3 और B2H6 2:1 या 1:2, 2:1, हाँ 2:1 में है, जब इस रेशियो में रिएक्शन करता है तब आपका कंपाउंड बनता है B3N3H6। आई थिंक ये कंपाउंड आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है इसका, बोराजोन। वेरी बराबर। बोराजिन। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स में ही ऐड कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको BNX का, अगर बोरोन नाइट्राइड का आपको पता करना है, बोरोन नाइट्राइड इस तरीके से एडजस्ट तो करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जैसे ग्रेफाइट की सीट होती है ना बेटा, सेम टू सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की सीट किस तरीके से होती है, कल मैंने आपको बताया था ना बना सोन पापड़ी, क्या बोले, सोन पापड़ी की तरह क्या? हाँ वैसे ही हाँ। इसका, हाँ बोलो, कुछ डाउट है क्या, इसका स्ट्रक्चर हमें रुक जाओ एक सेकंड, गूगल ओपन करना पड़ेगा, मैं इसका BN का स्ट्रक्चर लेके आता हूँ। BN ग्रेफाइट, ये दिख रहा है ना आपको, एक बोरोन है एक आपका नाइट्रोजन है, किसी को भी आप बोरोन नाइट्रोजन ले सकते, दोनों सिंगल सिंगल रहते हैं। ओके, जो ब्लैक कलर का स्पॉट है उसको नाइट्रोजन बोल लो। सेम सीट बनती थी ना आपका, हेक्सागन सीट बनती थी ना बोरोन कार्बन ग्रेफाइड में, राइट, याद है कि नहीं है, कल बताया था मैंने आपको। AB अल्फा ग्राफाइट। ये आपका सीट है बोरोन नाइट्राइड का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये तो याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, हम लोग बोरोन नाइट्राइड हो गया, फिर बोरोन की काफी रिएक्शन होती हैं, बोरोन की रिएक्शन NaOH के साथ, बोरोन की रिएक्शन H2SO4 के साथ, बोरोन की रिएक्शन HNO3 के साथ, बोरोन की रिएक्शन हमने फिर मेटल के साथ भी देखी थी, बोरोन की रिएक्शन फिर सिलिकॉन के साथ, कार्बन के साथ, स्टीम के साथ, ये सारी रिएक्शन देखी थी। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं B2O3। B2O3 को तो हम लोग बोल दिया, मैंने सेस्क्यूसाइड बोल दिया। सेस्क्यूसाइड एक आपका एनहाइड्राइड ऑफ H3BO3 का एनहाइड्राइड है, इसका बेटा एनहाइड्राइड ऑफ H3BO3, राइट। अभी H3BO3 का एनहाइड्राइड है तो आपके सामने एक रिएक्शन भी होती है
H3BO3 को अगर हीट करेंगे, कितना हीट करते हैं बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, तब आपका HbO2 बनता है। फिर आपको 160 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, देन कंपाउंड गोज टू H4 या 2 H2, B4O7 बनता है। फिर आपका रेड हॉट करते हैं, देन आपका कंपाउंड B2O3 बनता है। राइट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। सबका नाम याद है? इसका नाम बताओ क्या होगा? मेटाबोरिक एसिड। मेटाबॉलिक। इसका नाम टेट्राबोरिक एसिड। ओके, चलिए, तो ये आपका B2O3 बन गया कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट B2O3 की जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, B2O3 आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से सेम रिएक्शन ऊपर हो जाती है, इससे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, सो B2O3 आपका एसिडिक होता है ना, या बेसिक होता है? एसिडिक। एसिडिक। ओके, एसिडिक होगा तो बेसिक ऑक्साइड या बेस के साथ रिएक्शन करके भी आपके सॉल्ट बनाएगा, वो रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट B2O3 आपका, इसका एक बोरिक टेस्ट होता है, आई थिंक बोरिक टेस्ट आपको पता होना चाहिए, बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। जब इसको हीट करते हैं किसी भी मेटल के साथ या ट्रांजिशन मेटल के साथ या मेटल के सॉल्ट के साथ हीट करते हैं बेसिकली, तो एक कलर्ड कंपाउंड बनता है B2O3 को हीट करते हैं। राइट, समझे? B2O3 को हीट करते हैं तो आपका एक कलर्ड कंपाउंड बनता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट। मैंने क्या बोला? B2O3 प्लस ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के साथ हीट करेंगे, कलर्ड कंपाउंड बनेगा। ओके, ये आपका बीड टेस्ट हुआ। इसको पूरा नाम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। ओके, बोरेक्स कहाँ से आया? बिकॉज इस B2O3 को हम लोग बोरेक्स से बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर बोरेक्स बीड टेस्ट पूरा नाम आया। ओके, बोरेक्स बीड टेस्ट आपको आइडिया है ना कैसे बनाते हैं बोरेक्स बीड? चलो मैं बताता हूँ आपको। H3BO3 या, अच्छा चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं H3BO3 को भी। ओके, तो ये B2O3 हो गया कंप्लीट। H3BO3 देखो, इसको मैं थोड़ा सा वेट करो, पहले मैं H3BO3 कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर बोरेक्स बीड टेस्ट होगा। आई थिंक ये बोरेक्स है ना, उसके बाद बोरेक्स बीड टेस्ट आएगा। H3BO3 को बनाने के लिए भी आपको बोरेक्स की जरूरत पड़ती है, Na2B4O7 की जरूरत पड़ती है। तो Na2B4O7 जब आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H3BO3 बनेगा। हमने ऑलरेडी देखा, कहाँ देखा? ऊपर रिएक्शन बनाया ना मैंने, ये वाला B2. रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन। ओके, सेम रिएक्शन ये वाला H3BO3 बना सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर आप H2SO4 भी करोगे तो यहाँ पर आपका कंपाउंड बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा, बट ये कंपाउंड सेम रहने वाला। तो बोरेक्स से भी हम लोग H3BO3 बना सकते हैं। ओके, कॉलेमेनाइट से भी हम लोग H3BO3 बना सकते हैं। कॉलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैलेमेनाइट CA2B6 Ca2B6O11। O11. इसके साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? तो इसको H2O के साथ बॉयल करते हैं एंड SO2 पास करते हैं, तब आपका कंपाउंड बनता है H3BO3। साइड प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देना है। ओके, ध्यान देना है तो आपका कैल्शियम करके, कैल्शियम का कोई कंपाउंड बन जाएगा HSO3, हाँ ये बनेगा आई थिंक CaHSO3, ये कंपाउंड बनता है। एक बार वेरीफाई कर लेना नोट्स में क्या बना है। ओके, ये कंपाउंड बनेगा। नाउ बोरेक्स की प्रॉपर्टी, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी तो मैंने बताया ना, बोरिक एसिड आपका लुईस एसिड है, प्रोटॉन डोनर नहीं है, ये आपका प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ये आपका क्या है? OH एक्सेप्ट करता है। OH एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? लाइक मैंने बोला आपका BOH3 है, ये आपका
वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या OH एक्सेप्ट करेगा, तो आपका कंपाउंड बनाने वाला है, राइट, BOH4 बनेगा, नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका क्या OH एक्सेप्ट कर रहा है, इसका जो आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, तो ये OH नेगेटिव इसके साथ जाकर के BOH4 बनेगा और ये H3O पॉजिटिव बनता है। या इसको आपको H3O पॉजिटिव नहीं लिखना, डायरेक्टली H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर यही बचता है। दोनों ही सेम केस है, कोई जरूरत नहीं है इसको H पॉजिटिव। H पॉजिटिव लिखोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए बिकॉज आप समझोगे कि वाटर के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव देता है। ये आपका देता नहीं H पॉजिटिव, इसने OH एक्सेप्ट किया, इस एसिड से कुछ भी नहीं निकला बाहर। ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर का H पॉजिटिव है, एसिड से कुछ भी बाहर नहीं निकला। एसिड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया फ्रॉम द, किससे एक्सेप्ट किया, हाइड्रोक्सिल आयन से, हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। मैंने आपको रिएक्शन बताया हुआ इस तरीके से कि HOH इस तरीके से एक्सेप्ट किया होगा, H3BO3 ये इस तरीके से जाता है, ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा होगा आप लोगों को। ओके, इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा हार्ड होता है। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर आपका O लगा हुआ H H H। अभी आप यहाँ से हार्डन बॉन्डिंग करके बनाते चलो, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। बोरेक्स में चलते हैं। बोरेक्स में बेसिकली क्या होता है, बोरेक्स बनाने की प्रॉपर्टीज, बोरेक्स जो आपका बोरिक एसिड होता है ना, बोरिक एसिड को अगर किसी भी सोडियम कार्बोनेट या किसी भी कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं तो आपका बोरिक एसिड बन जाता है। सो बोरिक एसिड बन जाएगा, सॉरी बोरेक्स बनेगा, BOH3 when heated with Na2CO3 that goes to Na2B4O7, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करके भी आप बना सकते हैं, मैंने लिखाया होगा आपको, Na2B4O7 कंपाउंड बनेगा। ओके, कॉलेमेनाइट से भी आप बना सकते हो। कॉलेमेनाइट के साथ किसकी रिएक्शन करोगे, Na2CO3 की। और आप NaBO2 को अगर CO2 पास करते हैं तो भी आपका बन जाता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, NaBO2। कभी कभी Na और जो BO2 कंपाउंड है इसको बनाने के लिए तो बहुत सारी प्रोसेस बताई मैंने स्टार्टिंग से, राइट। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा, यस, सोडियम मेटाबोरेट। इसकी रिएक्शन या इसमें CO2 पास करते हैं या CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका कंपाउंड बनेगा Na2B4O7, आपका कंपाउंड बनता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है इसलिए इंपॉर्टेंट। ज्यादा टफ रिएक्शन होती है ना उसको ज्यादातर देते नहीं है, बिकॉज वो स्टूडेंट के ऊपर से होता है, मतलब आपके लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा टफ हो जाती है। ओके, तो देते नहीं वो लोग ज्यादा, सिंपल रिएक्शन होती हैं और जो लोग इग्नोर करते हो आप लोग वही रिएक्शन देता है। तो ये हुआ इसका कुछ कुछ नेचर, तो मैंने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कब होता है, .5H2 होता है तो उसको ज्वेलर्स बोरेक्स बोलते हैं, राइट, याद है ना, ज्वेलर्स बोरेक्स अगर 5H2 होता है तो। अच्छा, Na2B4O7.4H2 को क्या बोलते हैं, Na2B4O7.4H2 इसका नाम क्या है, कैल्यूमेनाइट। कैल्यूमेनाइट या कुछ और, कोरन, करनाइट। कैरनाइट, वेरी गुड। ओके, तो ये याद कर लेना, इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको PDF सेंड नहीं किया क्या, जो जिसमें मतलब प्रिंटेड PDF, हैंड रिटन नहीं, चलिए उसको ही सेंड करता हूँ, याद दिला दिया करो यार टेस्ट से पहले। प्रिंटेड PDF सेंड करूंगा तो उसमें बहुत सारे कोर्स होंगे विद रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो उसको आप लोग याद कर लेना ज्यादा। इसके बाद आपका क्या है,
इसके बाद हाँ B2H6 डायरेक्टली आ जाता है। B2H6 आपका हो चुका है ऑलरेडी, उसके बारे में कुछ नहीं बताना। B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो चुकी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, तो B2H6 आपका कंप्लीटेड। फिर आते हैं हम लोग डायरेक्टली एल्यूमिनियम पर। ओके, एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड होता है, एल्यूमिनियम के कंपाउंड में आपका Al2H6 Al2O3 काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। Al2O3 के लिए बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। उसमें से एक प्रोसेस आपको याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको अगर हीट करते हैं तो आपका Al2O3 बन जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, Al2O3 बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O, स्टीम निकलेगी यहाँ पर बाहर। ओके, नाउ जो आपका एल्यूमिनियम Al2O3 कंप्लीटेड यहाँ पर, फिर आपका कंपाउंड है Al2Cl6 डॉट, कितना H2 होते हैं बेटा इसमें नॉर्मली? 6H2 होते हैं। ये कंपाउंड बनता कैसे है? एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन, या फिर Al2O3 का HCl के साथ रिएक्शन, या फिर Al2O3 का किसी कार्बन और Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा Al2Cl6, राइट। ये सारे कंपाउंड आपके एनहाइड्रस बनेंगे। अगर कहीं पर H2 बन रहा है, लेट से HCl वाले केस में आपका क्या बनेगा, H2 बनेगा, तो वहां पर आपका हाइड्रो क्रिस्टल बन जाएंगे, बट सारे कंपाउंड एनहाइड्रस बनता है। ओके, याद रखना बेटा। इस रिएक्शन में मेजरली CO गैस निकलती है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। कार्बन के केस में हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का प्रोसेस बताऊंगा तब मैं ये रिएक्शन फिर से बताऊंगा वहां पर कि Al2O3 का कार्बन और Cl2 के साथ रिएक्शन करके आपका Al2Cl6 बनता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आपका 14 ग्रुप में नेक्स्ट क्लास होगा तो बताऊंगा। ओके, तो ये कंप्लीटेड है। नाउ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक, जो आपका इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, लाइक ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना जरूरी है, इसलिए बिकॉज ये आपका हम लोग लास्ट में बताएंगे, जब अक्टूबर नवंबर के आसपास बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये कंपाउंड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, +3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, CN नंबर, ये 6 दिख रहा है ना, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसका नेचर बेटा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इस कंपाउंड का H पॉजिटिव आपका बाहर निकल आता है। H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव आपका कंपाउंड बाहर रहता है। ये आपकी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, बट मेजरली ये रिएक्शन, इस एरो का साइन तो आप समझते होगे ना, बैकवर्ड जा रही है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। बट आप याद कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज है, एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम की जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। ओके, ना फिर आपकी बात करते हैं हम एलम्स की। एलम्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज M2SO4 M2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये एलम्स का फॉर्मूला होता है। नाउ जो आपका M है वो मोनोवेलेंट होता है या डाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट, क्या होता है? यूनिवेलेंट, एक्सेप्ट लिथियम नहीं होना चाहिए, और कोई सा भी कंपाउंड होगा तो चलेगा। ओके, जो आपका M डैश है, M डैश आपका होना चाहिए ट्राईवेलेंट। ट्रैवल ओके, मींस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, लाइक Al+3 और क्रोमियम +3, Fe+3, CO+3 एक्सेट्रा। ओके, ये होना चाहिए। इसके यूजेस वगैरह तो आप लोग पढ़ लेना। तो आई थिंक एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गया। ओके, अभी एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गया, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शीट के बारे में।
receipt. नाउ जो कल मैंने सीट सेंड किया वो प्योरली 13 ग्रुप वाला है, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत ही सिंपल सीट है, कोई जरूरत नहीं है इसको। हाँ, इस सीट के बारे में आप लोग बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? D. D. पक्का? सब लोग ठीक है ना? डी में कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम डी में? चलिए, फर्स्ट का आंसर है डी पार्ट, वेरी गुड। सेकंड का आंसर बोरेक्स बीट टेस्ट इज D. रिस्पोंडेड बाय बी, डी, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट 13 का आंसर, सॉरी 3 का आंसर, on the addition of mineral acid aqueous solution of borax the compound form, क्या है इसका आंसर? aqueous solution of borax, मिनरल एसिड ऐड कर रहे हैं और aqueous solution of borax है, क्या बन रहा है? ये रिएक्शन क्या है बेटा? अभी जस्ट D. बताए ना, Na2B4O7 हो रहा है, प्लस साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर? H2O है और HCl है, इसके साथ रिएक्शन करके H3BO3, अभी जस्ट बताया। ओके, नाउ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एसिडिक होगा या बेसिक होगा? Acid. बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन, बोरेक्स Basic. बेसिक होगा ना यार, सोडियम है इसमें, बेसिक होगा। Yes. क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ डाइवोलेंट विद एक्सेस अमोनिया एट लो टेम्परेचर। हाँ, अभी बताओ, एक्सेस अमोनिया विद लो टेम्परेचर क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं तो काफी बड़ा सा बताया था आप लोगों को। बोराजीन। पक्का बोराजीन बनेगा? एक्सेस अमोनिया विद लो टेम्परेचर, बोराजीन तो 2:1 में आपका होता है। हाँ। और लो टेम्परेचर पे जो एक्सेस अमोनिया और लो टेम्परेचर केस में क्या होता है? B2. B. Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। अगर आपको जो ऑप्शन दिखा हुआ है ना, लाइक मैंने आपको ऑप्शन लिखा था, तो ऑप्शन में क्या था? अभी तो ऑप्शन बी यहाँ पर है, बट जो मैंने रिएक्शन लिखा है उसमें मैंने क्या लिखा है? BH2NH3 twice NH3 प्लस B पॉजिटिव और फिर मैंने BH4 नेगेटिव नेगेटिव। लिखा है ना। अगर इसको ऐड करेंगे हम लोग तो B2H6 बन रहा है और ये आपका 2NH3 बन रहा है। तो गौर से देखोगे तो यही कंपाउंड मिल रहा है आपको, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो बोलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये तो हो जाएगा आपका 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद D. Concentrated HN होता है। Concentrated HNO. concentrated HNO3, very good. Question number 8, the dissolution of AlOH3 by solution of NaOH result of 10, result क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा? क्वेश्चन नंबर 8, Option C. ऑप्शन सी, OH, नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका और अच्छे से देखो, यहाँ पर ऑप्शन बी मैच करेगा। ओके, थोड़ा सा और चैप्टर अच्छे से रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब पढ़ोगे आ जाएगा समझ में। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत। ओके, Al2O3 can be converted to anhydrous AlCl3 by heating, किसके साथ? Option D. Option D. 9, वेरी गुड, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ आंसर।
Which of the following statement is correct for diborane? Diborane के लिए कौन सा statement correct है? NH3 and small amine like CH3 and NH3 give unsymmetrical cleavage of diborane. Yeah, very good. लिखा हुआ है. Large amine such as pyridine, okay, give symmetrical cleavage. Is that ये बेटा? Okay. तो ऑप्शन डी. इसमें दो ऑप्शन, अच्छा हाँ ऑप्शन डी में तो है, ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे थे ना इसमें तो. स्मॉल एज वेल एज लार्ज एमाइन बोथ, हाँ ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और डी भी सही है, तो ऑप्शन डी लगा सकते, ए और बी. अनसिमेट्रिकल एमाइन आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ अनसिमेट्रिकल एमाइन लाइक स्मॉल एमाइन आपका CH3NH3 का साथ रिएक्शन कर रहा है. तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज. आई थिंक ये तो आप लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ आपका. सिमेट्रिकल और आइसोमेट्रिकल तो आप लोग जान गए, आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ तो इसका रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है. मैं इसका क्वेश्चन दूंगा और वहां पर आपके सामने स्ट्रक्चर रहेंगे, उस स्ट्रक्चर से पहचानना पड़ेगा. ये क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ एग्जाम में. ओके, ध्यान रखना इसकी. BF3 ऑन हाइड्रोलिसिस, BF3 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या फॉर्म होगा? क्वेश्चन नंबर 11. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, हाँ ओके, दोनों फॉर्म होते हैं. वेरी गुड. Which of the following statement about anhydrous aluminum chloride is correct? Anhydrous or aluminum chloride, it is easily hydrolyzed, it exists AlCl3 molecule sublime at 100 degrees Celsius under the vacuum. सर ऑप्शन सी. Strong. 12th का ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल सही. 12th ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बट ऑप्शन ए में Al2Cl6 आता है. यस Al2Cl6 आएगा वही. और ऑप्शन ऑप्शन डी डी में भी रॉन्ग है. ऑप्शन बी Ladies ऐसे इजीली होता है. हाइड्रोलाइज नहीं होगा. बी तो लास्ट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच रिएक्शन कैन नॉट गिव एनहाइड्रस AlCl3? आई थिंक ये तो फिर से रिपीट हो चुका क्वेश्चन. उसमें ऑप्शन ए. गिव था, सब यहाँ में पर ड्राई नॉट फील्ड गिव टू. था. हाँ उसमें Option गिव था, A. यहाँ पर नॉट गिव था. ओके, वेरी गुड. ऑप्शन ए. कैन नॉट गिव एनहाइड्रस. अच्छा, इसको हीट करने पर क्या बनता है आप बताओ? यहाँ पर लिखा ना, क्या ये AlCl3+6H2O नहीं बना पाएगा? क्या बनाता है यहाँ पर बताओ? ये आई थिंक जेई में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप. Al Which reaction cannot give anhydrous AlCl3? anhydrous AlCl3 है. जब भी किसी भी क्रिस्टल टाइप के वाटर मॉलिक्यूल जिसमें क्रिस्टल रहते हैं उसको हीट करने पर तो निकल जाते हैं, बट यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं. निकल तो रहे होंगे, कुछ और कंपाउंड बन रहा होगा, कुछ निकल रहे होंगे बट कुछ और कंपाउंड बन रहा होगा. वो आपको बताना है क्या रिएक्शन होगा. कौन बताएगा? अभी बताओ, सोच के बताओ आप लोग. Al Al2O3. Al2O3. okay, very good. Anybody else? AlOH3. AlOH3. okay, दोनों ही कुछ कुछ तो क्लोज जा रहे हो आप लोग. देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, लाइक पासिंग ड्राई, बाकी सब में तो एनहाइड्रस बन जा रहा है, बाकी सब पर दिख रहा है मुझे. चलिए, आप करेक्ट क्या है मैं बताता हूँ, आप लोग तो बता नहीं पाए. सिलिकॉन रिएक्ट विथ हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaOH. सिलिकॉन रिएक्ट विथ हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaOH. अच्छा ये तो चलिए ग्रुप 14 आ चुका है.
13 वाला पार्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 13 ये भी नहीं है, 13। हाँ ये बताओ, यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट आंसर है। BOH3 NaOH के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएगा, देन एडिशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ क्या बनाएगा बोलो बेटा, कौन से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करते हैं? बोलो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या है? देखो पहले तो ये सोचो, जो आपका रिएक्शन बनता है एडिशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोरिक एसिड होता है ना, बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, और वीक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड तो आपका बन जाएगा, बट उतना अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा। जो B2 ग्रुप वाले होंगे उनका आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हुआ तो थोड़ा सा उनको यहाँ पर लेवरेज मिलेगा कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली होगी यहाँ पर? कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा? अरे B2 वाले बोलो, एसिड और बेस की रिएक्शन है ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो कंप्लीटली यहाँ पर चल जाता, तो ये रिएक्शन कंप्लीटली इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कुछ तो कंपाउंड रह जाएगा। तो उसने बोला द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐड करने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो आप एक चीज याद रख लो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, टू इंक्रीज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ H3BO3। H3BO3 की एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए हमको कुछ सॉल्यूशन ऐड करने पड़ते हैं, इसमें कुछ सॉल्यूशन ऐड करने पड़ते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो। सॉल्यूशन है लाइक देखो, एक तो है आपका ग्लाइकोल, आई थिंक ग्लाइकोल आप लोग, सॉरी ग्लाइकोल नहीं ग्लिसरॉल है, कैटेकॉल, और आपका ये लिखा हुआ है ना ग्लिसरॉल है, ये भी है, ये भी है, एथेनॉल नहीं है। ये तीनों चीजें ऐड करने पर जो रिएक्शन है, और सैलिसिलिक एसिड भी होता है, सैलिसिलिक एसिड, सी सैलिस, इन तीनों को ऐड करने पर रिएक्शन, मतलब क्या होता है, इसकी एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आकर के रिएक्शन करके आगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कैटेकॉल मतलब एक एल्कोहल का टाइप है बेटा, ये टाइप ऑफ एल्कोहल है। कैटेकॉल एक टाइप ऑफ एल्कोहल है, लाइक जैसे हम लोग अभी एल्कोहल पढ़ेंगे तो बताएंगे, एल्कोहल करके एक अलग चैप्टर होगा बेटा, एल्कोहल करके एक अलग चैप्टर होता है। कैटेकॉल एक टाइप ऑफ एल्कोहल होता है जिसमें आपके बेंजीन रिंग के ऊपर दो हाइड्रोजन, दो OH ग्रुप अटैच रहते हैं, बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 2 OH ग्रुप अटैच रहते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं वो, ओके, यहाँ पर भी हो सकते हैं, या ऑर्थोपैरा में भी हो सकते हैं, या यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये आपका कैटेकॉल का स्ट्रक्चर है, राइट? समझ गए से प्रसाद? हाँ सर। एक बेंजीन रिंग के ऊपर, हाँ यहाँ पर कोई और कंपाउंड भी आ सकता है। बेसिकली कंडीशन क्या है, बेंजीन रिंग होना चाहिए और 2OH ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो 2 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर, तो बता देंगे हम लोग, एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज आ जाएगा फिर से। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा होता क्यों है? जो आपका आपने पढ़ा होगा ना BOH4 जो आपका एसिड है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। अच्छा ये बताओ, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ एक प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम बताओ।
बोलो बोलो जल्दी से। ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, इस रिएक्शन की वजह से यहाँ पर जो H पॉजिटिव निकला ना, ये H पॉजिटिव थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, या बेसिकली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग H पॉजिटिव की तरह ये बिहेव करने लगता है। अगर इसमें ये कंपाउंड ऐड किया, ये कंपाउंड आपका कोई ना कोई कंपाउंड होगा, इन्हीं में से ही कोई कंपाउंड होगा, तभी ये रिएक्शन इस तरीके से हुआ। ओके, समझ गए। अभी इस कंपाउंड का नाम तो आपको पता ही करना पड़ेगा, इतना तो आप लोग जान गए होंगे। नहीं जानते हो तो फिर तो आपकी गलती है। तो इनमें से रिएक्शन क्या है, ग्लिसरॉल भी है, मैनिटॉल भी है, कैटेकोल भी है, एथेनॉल यहाँ पर नहीं है, तो एथेनॉल छोड़ दो। बाकी सारे कंपाउंड ऐड करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है बेसिकली। टू इंक्रीज द एसिडिक नेचर कौन कौन से कंपाउंड ऐड कर सकते हो, ये कंपाउंड है आपके, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई में क्वेश्चन आता है, एडवांस तक में क्वेश्चन आया इसके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बाइड which does or do not give propine on hydrolysis। ये रिएक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ। कब बता चुका हूँ, जब मैंने, अच्छा कार्बाइड अभी बताया नहीं आप, लेकिन हाँ कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के आसपास तो मैंने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बताया होगा, मैंने Fe नहीं बताया, बट बताया होगा। बट जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताओ। प्रोपाइन डज, ABC। एवीसी, वेरी गुड। ए बी सी में आपका प्रोपाइन नहीं मिलता, बाकी में प्रोपाइन मिलता है, वेरी गुड। इसमें प्रोपाइन आपका मिलता है। which of the following reaction are correct। यहाँ पर चलो ये 14 का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, which species does not exist या does exist, कौन सी एग्जिस्ट करती है, फोर्थ का आंसर बताओ। थर्ड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला तो आपका नेक्स्ट ग्रुप का है, फोर्थ वाला बताओ। क्या ये एग्जिस्ट करता है, DF6 एग्जिस्ट करता है क्या, DF4 तक एग्जिस्ट करता है, 6 नहीं जाता है, लिखा हुआ आपके नोट्स में। 6 इसलिए नहीं जाता, डी ब्लॉक नहीं है इसके पास, ओके, डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ये एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट जो है, बोरेक्स बीड टेस्ट गिवन बाय एल्यूमिनियम सॉल्ट, कोबाल्ट सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, निकल सॉल्ट, कौन से सॉल्ट देता है, BCD। BCD, वेरी गुड। ये सारे सॉल्ट देंगे, क्यों देंगे बेटा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो ये सब देंगे, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं, ये नहीं देगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर और इज करेक्ट एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरन एग्जिस्ट। हाँ, डाइबोरन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, देख रहे हैं बेटा डाइबोरन कितना आता है, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें भी आपका डाइबोरन के ऊपर है। तो इसका आंसर बताओ, 6 का, ABC। हाँ ABC, वेरी गुड, ABC, BH बॉन्ड आर सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम हाईली बेसिक। हाँ करेक्ट आपको फाइंड करना है 7 का, बी तो नहीं है बेटा। A and C। हाँ ए आपका है और सी भी है, वेरी गुड, सी और बी, बी और डी नहीं है, ओके चलिए अच्छा है। नेक्स्ट, विच आर द ट्रू इन केस ऑफ BF3, कौन सा ट्रू है BF3 के केस में, कौन सा, वोलेटाइल लिक्विड है इवन एट रूम टेम्परेचर, सही है क्या, लुइस एसिड तो सही है आपका, लुइस एसिड है आपका, ओके। प्लेनर ज्योमेट्री, हाँ प्लेनर है इसका, ओके वेरी गुड। इट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, हाँ NH3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये भी सही है। वोलाटाइल नहीं है, तो आपका BCD इसका राइट आंसर होना चाहिए, ओके। मैच करते जाना, आंसर आपके पास होगा, मैंने आंसर दिए हुए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्रेफाइड, चलो इसको छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, हाँ ये क्वेश्चन पे आता, which of the following gives ethyne on reaction of water।
एथाइन देता है, ये ऑलरेडी हो चुका है ना 12th का। ये देगा आपका एथाइन और SrCO2 भी देगा। SrCO2 भी देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। ये क्यों नहीं देते हम लोग बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना CH4 उसमें आपका कार्बाइड ही स्टार्ट करने वाला होगा। कार्बाइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बाइड होंगे, वहां पर बताएंगे। नेक्स्ट ये तो 14 का है, हाँ ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। BF3 LiAlH4 AE कंपाउंड। डी कंपाउंड क्या हो सकता है यहाँ पर? 14 का डी कंपाउंड क्या होगा? फिफ्टीन बता दो, ए क्या होगा? पहले ए बताओ। BF3 का रिएक्शन होता है तो ए कंपाउंड क्या बनता है वो बताओ पहले। ए कंपाउंड क्या होगा वो बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस ए? पहले ए कंपाउंड बताओ बेटा, यहाँ पर क्या होगा? B हम्म LiF ALF3 और B2H6 B2H6। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस ए? अच्छा, यहाँ पर भी ए आपका कंपाउंड बनता है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर भी आपको B2H6 बनाना है। B2H6 यहाँ पर कैसे बनेगा? अगर B2H6 यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर ही B2H6 बनना चाहिए। कौन से कंपाउंड में बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी तो नहीं होगा। चलो इसके साथ एक कंपाउंड और बनता है ना, AlF4, AlF3 सॉरी, LiF LiF। ओके, LiF बनता है, LiF हो गया। तो अच्छा, इसमें एक रिएक्शन जो है आपका यहाँ पर NaBH4 और I2 के साथ क्या रिएक्शन होगा बताओ। इसके लिए NaI प्लस B2H6 प्लस में आपका क्या कंपाउंड बनेगा? H2 6 to 8, यहाँ पर 2Ni 2 करेंगे, हाँ अभी बैलेंस हुआ। तो यहाँ पर B2H6 कंबाइंड है, यहाँ पर B2H6 कंबाइंड। बाकी सारे एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ सी किस तरीके से लग रहा था सी प्रसाद, BCl3 का एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन और इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखाया हुआ है आपका, क्या बनता है? ऐसा होता है या नहीं होता है रिएक्शन? बोलो। अच्छा, थर्ड का भी प्रोडक्ट बता दो आप, पहले इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे। बोलो। चलो छोड़ो। अच्छा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड है B2H6, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? H3 H3 BO3 BO3। फिर इसको हीट करने पर ये C क्या बनता है? B2O3 B2O3। फिर B2O3 को इन प्रेजेंस ऑफ D में हीट करने पर आपका BF3 बनता है। तो ये D क्या होना चाहिए? एक D कंपाउंड होगा आपका CF2 और H2SO4 कंपाउंड होता है। इन दोनों के मिक्सचर में हीट करेंगे तो आपका BF3 कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? समझ गए? और तो कुछ है नहीं, यही वगैरह इसमें कुछ पूछा नहीं है तो नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दीज क्वेश्चन फॉर एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जो एडवांस का प्रिपरेशन दिल से करना चाहता है वो प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। हाँ ये सिलिकेट्स पे है,
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन बोरेक्स? क्रिस्टलाइन बोरेक्स, हाँ ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलाइन बोरेक्स में आपका डॉट 10H2 होता है ना, 10H2 होता है ना, या 7H2 कितना होता है? Na2B4O7 डॉट कितना H2 होता है बेटा? 10H2O 10H2O। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ H2O अंदर गए हैं, रिमेनिंग H2 बचे रहते हैं, तो इस X का फॉर्मूला लिखो। एक्चुअली में क्या होता है बोरेक्स, वो मैंने ऑलरेडी बताया होगा आपको। क्या होता है बोरेक्स का फॉर्मूला, बोलो भाई, किसी को नहीं आइडिया बोरेक्स एक्चुअली में होता क्या है? हम्म, मैंने नहीं बताया क्या आप लोगों को बोरेक्स एग्जिस्ट किस? हम्म, 8H2O Na2O लिखो, मैं बताता हूँ यहाँ पर Na2B4O5OH4 डॉट 8H2O। तो ये 8 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ B3N6 ये होगा यहाँ पर। हाउ मेनी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस H2 कैन बी derived फ्रॉम द बेसिक रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोजन कंपाउंड। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दैट लाइज इन वन प्लेन, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये तो सारे 13 के ही हैं, 14 का कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ 14 वाला। तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, सिलिकॉन वाला। बाकी तो ठीक ही है। कंपाउंड मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। चलिए अच्छा, प्रीवियस ईयर भी है आगे। ये प्रीवियस ईयर, इस सीट को आप प्रैक्टिस कर लो, जितने भी 13 ग्रुप के मैच करते हैं आप लोग सॉल्व कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस सीट से। ओके, तो मतलब ये नहीं कॉपी करना। हाँ एक हिंट है आप लोगों के लिए, जो ओपी टंडन है वो आप रेगुलरली सॉल्व करते रहिएगा। ओपी टंडन के सारे क्वेश्चन फॉलो करो फ्रॉम द स्टार्टिंग, किसी भी चैप्टर के हो, हर चैप्टर का स्टार्ट किया करो सॉल्व करने के लिए, राइट? ओके, सो अभी लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ, काफी लोग लीव कर चुके हैं। इनकेस अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बताओ, सेंड करो। ओके, बाय बाय एवरीवन।